राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से ओडिशा को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां ओडिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में ओडिशा एडवांटेज समिट दिल्ली एडिशन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। ये समिट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकसित ओडिशा, विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस मंच पर देश भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और उभरते उद्यमी एक साथ जुटे, जहां ओडिशा को निवेश के लिए एक प्रमुख और भरोसेमंद गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य रहा निवेश के नए अवसरों की तलाश, नीतिगत संवाद को गति देना और राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक सहयोग को मजबूती प्रदान करना। समिट में खासतौर पर जिन क्षेत्रों पर फोकस किया गया, उनमें शामिल है विनिर्माण और भारी उद्योग, परिवहन एवं बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा और कौशल विकास, वित्तीय सेवाएं और बैंकिंग, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, पर्यटन एवं आतिथ्य, ऊर्जा, कृषि, खनन, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यावरण जैसे कई महत्वपूर्ण सेक्टर। इस दौरान उच्च स्तरीय नीतिगत चर्चाएं, उद्योग पैनल डिस्कशन, निवेशक नेटवर्किंग सत्र और व्यापारिक सहयोग के अनेक अवसर सामने आए। साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग, रिसर्च, पब्लिक एडवोकेसी और स्किल डेवलपमेंट जैसी पहले भी इस समिट का अहम हिस्सा रही। अब जरा सुनते हैं इस खास मंच पर मौजूदा व्यक्तियों से आखिर ओडिशा के विकास और निवेश की संभावनाओं को लेकर उनके क्या विचार है। कि हमारा उड़ीसा के लोग कितने जगह कैसे हम लोग बैठे हैं, देश के लिए हम कैसे भागीदारी कर रहे हैं, और फिर हम विकसित ओडिशा इसीलिए पहले बनाएंगे कि हम लोग 2036 में पहले विकसित होंगे, फिर भारत 2047 में विकसित होगा। तो इसलिए उड़ीसा लोगों का काफ़ी भागीदारी है। भारत का विकास हो रहा है, ये तो सब जानते हैं। नए नए स्टेशन बन रहे, रेलगाड़ियाँ बन रही है, इंजन विदेशों में बेचे जा रहे हैं भारत में बना करके, स्वच्छता बढ़ रही है, कई बातें हैं। किंतु सबसे महत्व की बात तो ये है कि भारत में का स्वाभिमान जाग रहा है। Thank you for calling me to Odisha Chamber of Commerce. Odisha has some very big advantages that most of the states do not. The industry, the raw material and the kind of people that we have, these are our biggest advantage, the bright people that we have, and also the industry, the ores and the raw material that we have. So manufacturing and education, these are the biggest possibilities and advantage that Odisha can have. Tapas bhai said it should be finished within 5 minutes. That reminded me of Winston Churchill, who once said that what is a beautiful speech? A speech should be just like a young woman's skirt. It should be less enough to make it interesting and long enough to cover the essentials. I don't know how far I can satisfy this. But end of the day, it's not a speech, it's a discussion, debate and deliberations. Once, while coming to this place, I was thinking that it's a brainchild of Tapas bhai and Odisha Chamber of Commerce and Viksit Odisha and Viksit Bharat. ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଦି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏବେ ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଚେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଯେଉଁ ସମିଟ୍ ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଲିଗେଟ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବ ଭ୍ୟୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗକୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ କାମକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ साथियों, बाकी ऑल द इनवाइटेड गेस्ट, देखिए उड़ीसा का पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, सो आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम। मैं सिंपल एक बात कहना चाहूँगा, वो पोटेंशियल्स को जब तक हम एक्शन में नहीं लाएंगे, मेटेरियलाइज नहीं करेंगे, उनको रियलाइज नहीं करेंगे, नर्चर नहीं करेंगे, तो सिंपल बातें पॉलिसी इन सब में कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो इसीलिए हम जहाँ पर जैसे भी हैं सभी
ये तो एक इंट्रोडक्टरी जस्ट था। इसके बाद हम एक प्रॉपर प्लान करें कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उड़ीसा की प्रगति के ऊपर। ये बात सच है कि उड़ीसा बिना देश की विकास होना नामुमकिन है। विकसित भारत तभी हो सकता है जब उड़ीसा विकसित हो सकता है। जय जगन्नाथ, नमस्कार। बस इतना ही बोलूँगी, जय जगन्नाथ। जहाँ जगत के नाथ हैं वहाँ पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, कोलैबोरेशन, अगर उन्हीं के ही जीवन से हम सीख ले तो उड़ीसा तो कहीं पीछे नहीं रहेगा। थैंक यू उड़ीसा, थैंक यू सो मच। उड़ीसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम इट्स रियली ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ग्रेट प्लेजर दैट दे आर कंडक्टिंग सच ए प्रोग्राम at a time when our Prime Minister is spearheading where a country should prosper. At this time, at this juncture, it becomes very important that a body by the name of Odisha Chamber of Commerce is taking an initiative to promote the industrial ecosystem of our not only our country but particularly our state Odisha. मैं ये कहते हुए और ये जानते हुए बड़ा सुखद महसूस कर रहा हूँ, बड़ा आनंदित हूँ कि कुछ लोगों के इनिशिएटिव जो कि उड़ीसा को एक फोरफ्रंट में रखेंगे, उनका कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ और किस तरह से इनोवेशन को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं उड़ीसा राज्य में, और ऐसा कर कर हमारा देश किस तरह से विकसित होगा, किस तरह से विकास की और अग्रगति करेगा। ये जान के, ये पहल के बारे में जानकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। उड़ीसा आने वाले दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, कारगर तरीके से देश के लिए एक टॉर्च बेरर का काम करेगा। हमारा उड़ीसा का जो कोस्ट लाइन है, हमारा जो प्रधानमंत्री का जो विज़न है, पूर्वोदय का जो विज़न है, उस पूर्वोदय का विज़न को साकार करने के लिए इस तरीके का आयोजन बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद। मैं आज अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि चेंबर्स ऑफ कॉमर्स उड़ीसा द्वारा उड़ीसा एडवांटेज समिट 2026 का इस सुंदर और भव्य आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में डॉक्टर तपस पांडा जी के माध्यम से किया जा रहा है। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि विकसित उड़ीसा, विकसित भारत के स्वप्न को, संकल्प को साकार करने के लिए जो आज मंथन हुआ है, निश्चित ही इससे निकलने वाले मोती भविष्य में एक असीम संभावनाएं पैदा करेंगे और हम सब विकसित उड़ीसा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और साथ ही विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को और द्रुत गति से किया जा सकेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथ ही ये पूर्ण रूपेण मुझे विश्वास है कि उड़ीसा में पर्यटन की जो संभावनाएं आज फलीभूत हुई हैं और औद्योगिक क्षेत्र में नई क्रांति आ रही है, उसका श्रेय मैं उड़ीसा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को देना चाहूँगा। पुनः बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओडिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तार सेकेंड एडिशन रे ऑर्गेनाइज करथिला और से बहुत भल काम करछंती। बहुत एमिनेंट लोक मैंने भी आसले एठी आम तांकटू बहुत किसी शुणा मिलला ओडिशा को केमती डेवलपमेंट कराहब, केमती पॉलिसी डेवलपमेंट कराहब, केमती इन्वेस्टमेंट अणाहब ता भितर से चर्चा करथिले। आउ ए सब जिनस आमे भी जिनस गुड़ा आमे भी आमर फीडबैक आमे सब देलु। गोटे भल ऑर्गेनाइजेशन जो थे कि डेवलपमेंट करने बहुत चेष्टा कर। थैंक यू। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र उपस्थितानां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं सुस्वागतम्। ओडिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यस्य कार्यक्रमे ये भागग्रहीतारः सन्ति तेषां मम पक्षतः सर्वेषां पक्षतः हार्दं स्वागतं सुस्वागतम्। अत्र उत्कलस्य उत्कृष्टकलायाः देशः उत्कलः, तत्रापि भारतस्य विकासार्थे किं करणीयमस्ति, कथं कर्तव्यमस्ति तद्विषये अत्र शताधिकाः जनाः आगत्य विषयप्रस्तुतिं कुर्वन्ति। तदर्थम् अहं तेषामपि सर्वेषां पक्षतः स्वागतं विहरामि। अत्र संयोजकरूपेण ये
कार्यक्रमस्य संयोजकः सन्ति ते सन्ति तापस पण्डा महाभागेभ्यः अत्यन्तं हार्दं स्वागतं। किमर्थम् इत्युक्ते तेषां सहयोगेन तेषां मार्गदर्शनेन कार्यक्रमोऽयं सफलता अभूत्। अतः इतोपि बहु किमपि अस्ति तत्र कामर्स् कथम् अग्रे गच्छति किम् अग्रे प्रचलिष्यति तदर्थं वयं सर्वे प्रयतमानाः। इतोपि अग्रे कथं भारतस्य सुदृढतां प्राप्नोति तदर्थं सर्वे भारतीयाः सर्वे उत्कलवासिनः अग्रे गच्छन्तु अग्रे किमपि नूतनं करिष्यन्तु इति मम आशा। अहमस्मि हरप्रिया भवतां सर्वेषां नमो नमः स्वागतम्। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज ओडिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स रे उपस्थित होई निजको मु गर्व और गौरव अनुभव करुछि कारण यह होछि एक ओडिशार नीति और शिल्प और उद्योगपति मानक पई बहुत बड़ आपण कहि पारंती प्लेटफॉर्म्स जोटा कि आपण पई एक सशक्त रास्ता। ओडिशा जितेबले 100 वर्ष को पदार्पण करिबो बा 100 वर्ष रे पाद दब सेतेबेले को ओडिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स निजको गर्व अनुभव करिबो जे आम माध्यम द्वारा किंबा आपण माने आपण मानकर सहयोग आम हाथ में रखिंट। तो से सहयोग नहीं कि ओडिशा जितेबले 2036 को 100 वर्ष पूर्ति हम से को ओडिशा भारतर विकास दिगरे जो पाद थापिब से पाद निश्चित भाव में आपणकर सरकार हाथ को सशक्त करिबो। आउ एथि मु डॉक्टर तापस पंडा जे ओडिशार उद्योगपति आउ दिल्ली रे रहउचंती से दिल्ली पई जो दिल्ली एडिशन करचंती सेति पई बहुत 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 धन्यवाद देबी। से निजे एक उद्योगपति है कि अन्य उद्योगपति मानक जो माने छोट छोट उद्योगपति अच्छी छोट छोट पॉलिसी मेकर जो माने नीति नियम को निर्धारित करछंती सेही मानक पई से आगो को आछंती। आ एक जो कदम से नहीं चंती जो पाद से आगो को बढ़ाई से कदम निश्चित भाव में युवपीढ़ी मानक पई प्रेरणार उत्स हब। धन्यवाद। आज उड़ीसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित उड़ीसा एडवांटेज समिट दिल्ली एडिशन में उपस्थित होने के लिए मुझे अत्यंत गर्व है और सौभाग्य की बात है। यह मंच केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि विचार विकास और सहयोग का एक सशक्त संगम है और मैं तपस पांडा जी का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया इस उड़ीसा एडवांटेज समिट में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। Odisha is a mineral-rich state with immense untapped tourism potential where nature, heritage and opportunities converge. With its rich natural resources and cultural depth, the state stands poised to become a powerhouse of sustainable growth. In that context, organizations like Odisha Chamber of Commerce are set to play a pivotal role in bridging industry, investment and innovation. ओडिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय है। आज ये कहना गलत नहीं होगा। विकसित ओडिशा, विकसित भारत। नमस्कार।